एक ऐसा स्कैंडल जो स्कैंडल दुनिया के जो बड़े बड़े जो मोस्ट पावरफुल लोग हैं उनको टेंशन में डाल दिया है। जेफरी एप्स्टीन जो एक ऐसा मिलियनर था जिसने अंडर एज लड़कियों को ट्रैफिकिंग करता था और प्रेसिडेंट और सेलिब्रिटीज के साथ पार्टीज करता था, लेकिन 2019 में उसे जेल होती है और जेल होने के बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो मौत है वो आज भी एक मिस्ट्री है। जेफरी एप्स्टीन का जो केस है वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक पावर सिस्टम को एक्सपोज करता है जहां पैसा, इन्फ्लुएंस और साइलेंस साथ साथ काम करते हैं। तो आज इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की फैक्ट्स, एलिगेशंस और सीक्रेट्स की और उन सवालों की जिसका जवाब आज भी नहीं मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम जेफरी एप्स्टीन के नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में नेचुरली एक सवाल ये आता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना। ना ये कोई सिलिकॉन वैली में कोई फाउंडर है और ना ही कोई ये पॉलिटिकल लीडर है और ना ही ये पब्लिकली लिस्टेड बिलियनर है। एप्स्टीन का जन्म हुआ था 1953 में ब्रुकलिन में एक मिडिल क्लास फैमिली में। 1917 में वो डाल्टन स्कूल का एक मैथमेटिक्स टीचर था और यहीं से उसकी लक बदला। वो इसी स्कूल में मिला लेक्स वाक्सनर जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर थे और यहीं पे वो लेक्स वाक्सनर से मिलने के बाद वो उनके जो बिलियन डॉलर की जो एम्पायर रहता है उसे मैनेज करने लगता है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो ये कैसे किया। रिमोर्स ये बताते हैं कि उसने ब्लैकमेल किया होगा या फिर पोंजी स्कीम को अपनाया होगा या फिर इंटेलिजेंस कनेक्शन के थ्रू किया होगा। और ये जो एप्स्टीन था वो लगभग 600 मिलियन डॉलर की उसकी फॉर्च्यून बना दिया था, लेकिन उसका जो इनकम सोर्स था वो बिल्कुल कभी भी क्लियर नहीं था। वो अपनी प्राइवेट जेट जो कि ललिता एक्सप्रेस था उसमें घूमता था, उसकी जो प्राइवेट आइलैंड है वहाँ पर पार्टीज भी करता था और वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे उनसे भी मिलता था। तो 2005 में क्या हुआ कि जो फ्लोरिडा की पुलिस है उसे एक टिप मिली और टिप ये थी कि एक 14 साल की लड़की उसके खिलाफ में कंप्लेन ये की कि जो एप्स्टीन है वो उसकी जो मैंसन है पाम बीच में वहाँ पर उसे मोलेस्ट किया था। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद 2008 में एप्स्टीन को जेल होता है, लेकिन उसको इसके बदले में जो सज़ा मिलना चाहिए था उसके बदले उसे मिलता है एक स्वीट हार्ट डील जो कि था सिर्फ 13 महीने का जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसकी जो कनेक्शन थी वो थी प्रोसिक्यूटर से और इसके साथ साथ पॉलिटिशियंस से। वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बन गया, लेकिन उसकी जो इलाइटी सर्कल था वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा। और इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स जैसे लोग उसके फ्रेंड भी थे। तो 2019 में उसे फिर से फेडरल अथॉरिटीज़ के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और चार्जेस लगता है इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के। और चार्जेस ये लगाया गया कि ये जो एप्स्टीन था वो जो अंडर एज लड़कियाँ थी उनको स्कूल से पिकअप करके उनको उठा लाता था और उठाने के बाद $200-300 में उसे मसाज करने के नाम पर सेक्स एक्सप्लॉयटेशंस करता था। और ये सारी चीज़ें होता था उसकी लग्जरियस होम्स में और उसकी इनफेमस लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड जिसे लोग पेडोफिल आइलैंड भी कहते हैं वहाँ पे। तो जब ये एप्स्टीन जेल में था तो उसी दौरान क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है और मौत जो होती है वो वजह बताया जाता है कि उसने खुद को हैंगिंग करके मार दिया है, लेकिन ये जो कंस्पिरेसी उसकी मौत हुई है अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो कैसे मरा है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स क्या होता है। तो जब मीडिया एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बोलता है तो लोग ये सोचते हैं कि शायद एक फाइल होगी जिसमें बहुत सारा सीक्रेट्स होगी, लेकिन असल में ये चीज़ गलत है। तो ये जो एप्स्टीन फाइल्स है वो कोई सिंगल फाइल नहीं है, ये कलेक्शन है डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि कोर्ट पेपर, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, टेस्टिमोनियल्स और सील्ड रिकॉर्ड्स। इन डॉक्यूमेंट्स का मेन सोर्स है सिविल लॉसूट्स, स्पेशली उन विक्टिम्स के केसेस जिन्होंने एप्स्टीन का अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। तो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा फ्लाइट लॉग्स जिसे लोग ललिता एक्सप्रेस कहते हैं। तो इन लॉग्स में ये लिखा होता है कि कौन, कहाँ और कब ट्रैवल किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी लोग इस फ्लाइट में ट्रैवल किए हैं उन लोग सब क्रिमिनल्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाम आना और गिल्टी होना दोनों अलग चीज़ है। और इसके बाद 2022 में क्या होता है कि जो घिसलेन मैक्सवेल उनको भी अरेस्ट किया गया, लगभग 20 साल की जेल सजा हुई सेक्स ट्रैफिकिंग के चलते। तो ये एप्स्टीन फाइल्स में लगभग 200 से ज़्यादा नाम थी और लगभग 1500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थी। तो जब ये एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया गया तो जो लोग थे उनकी नज़र सब एक ही तरफ गया जो कि था पावरफुल नेम्स। तो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और फ्लाइट लॉग में कुछ ऐसे लोगों के नाम देखा जो लोग पॉलिटिक्स, बिजनेस और रॉयल्टी में टॉप लेवल पर थे। तो ज़रा सोचिए कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर कैसे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो बिजनेसमैन या फिर जो प्रिंसेस है उनकी सर्कल में कैसे घुस गया था।
तो ये जो कनेक्शंस थे वो सिर्फ पार्टीज तक नहीं थी, बल्कि ये पावर का एक डार्क सीक्रेट था। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एप्स्टीन के साथ किन किन लोगों की कनेक्शंस थी। तो पहले नाम आता है बिल क्लिंटन की। तो ये एप्स्टीन फाइल्स में जब बहुत सारे इमेजेस लीक हुई, उसमें बहुत सारे फोटोज में जो बिल क्लिंटन है वो भी देखने को मिला। इसके साथ साथ जो फ्लाइट लॉग्स थे उसमें ये जिक्र किया गया है कि लगभग 24 बार वो 1990 से लेकर 2000 के बीच में जो अफ्रीका टूर या फिर एशिया टूर ललिता एक्सप्रेस से किए हैं। और ये जो बिल क्लिंटन थे वो एप्स्टीन जेल जाने से पहले उन्हें मिले थे, लेकिन जो बिल क्लिंटन है उनको कोई भी जो केसेस थी उसके साथ कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन बिल क्लिंटन का ये कहना है कि जो एप्स्टीन को जेल होने के बाद और ये सारी चीज़ें बिल क्लिंटन को पता चलने के बाद वो एप्स्टीन से कनेक्शन तोड़ दिए थे। लेकिन एक विक्टिम जिनका नाम है जोहानसन बर्ग, उन्होंने अपनी डिपोजिशन में ये भी बोला था कि एप्स्टीन ने उन्हें कहा था कि जो बिल क्लिंटन है वो लड़कियों की केस में यंग लड़कियां पसंद करते हैं। और ये बात 2015 की जो ईमेल्स थी उसमें भी रिपीट हुए हैं। ट्विस्ट ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब उनका कनेक्शन एप्स्टीन के साथ था। और 2002 में जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो एप्स्टीन को और ये भी कहा था कि जो एप्स्टीन है वो यंग लड़कियों को पसंद करता है। और एप्स्टीन फाइल में ये भी लिखा हुआ है कि 2003 में जो डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे थी उसकी जो बर्थडे नोट थी उसमें एप्स्टीन ने ये लिखा था कि हमारे बीच में कुछ चीज़ें कॉमन है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि ऐसा भी कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। लेकिन अब 2025 में दिसंबर 23 में जब एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया गया उसमें लगभग 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मिला है और 100 से भी ज़्यादा जो ट्रंप रेफरेंस है वो भी मिला है। और अब दिसंबर 28 तक बहुत सारे जो एप्स्टीन फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स है उसको रिलीज किया गया है और लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ों के बीच में ट्रंप के ऊपर पूरा स्पॉटलाइट है। और इस चीज़ को लेकर ट्रंप का कहना है कि एक बोरिंग स्टोरी है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फाइल्स ये बताता है कि ट्रंप का कनेक्शन कितना गहरा है। और एप्स्टीन का कनेक्शन सिर्फ अमेरिका तक नहीं था बल्कि इंटरनेशनल था। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर उनकी फ्लाइट में उड़ान भरी थी फैमिली के साथ और ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ एक ट्रिप थी। इजराइल के एक्स पीएम यहूद बाराक 2014 के फ्लाइट्स में दिखे थे बिजनेस मीटिंग के नाम पे। इवन की बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज है उनका भी कनेक्शन था एप्स्टीन के साथ, जैसे कि माइकल जैक्सन, डियाना रोस, क्रिस टकर और माइक जॉगर। लेकिन माइकल जैक्सन का जो फोटो मिला था उसमें ये चीज़ ये बताया जा रहा है कि अनक्लियर है कि ये फोटो कहाँ पर और किस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था। तो एप्स्टीन के साथ बहुत सारे लोगों के कनेक्शन था, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो ये चीज़ बताती है कि सवाल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2025 में जो रिलीज हुआ है एप्स्टीन फाइल्स वो सारी दुनिया को हिला दिया है और दिसंबर 19 से ये चीज़ शुरू हुआ और बहुत सारे जो फाइल्स है वो भी अभी आगे जाके रिलीज होने वाला है। और डीओजे ने ये कहा है कि ये जो फाइल्स रिलीज किया गया है वो एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंडर में रिलीज किया गया है, जिस चीज़ को प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा साइन किया गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको अभी भी रिलीज नहीं किया गया है। और जब इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि सारे मटेरियल्स को क्यों रिलीज नहीं किया गया है दिसंबर 19 तक, तब इस चीज़ को लेकर यह बताया गया है कि ये सिंपल और क्लियर है कि जो विक्टिम है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ों को रिलीज नहीं किया गया है। और एप्स्टीन फाइल्स के इनिशियल रिलीज के बाद जो डीओजे है उसने कहा कि जितना पब्लिकली दिखाया जा सकता था उतना हमने दिखाया है। एप्स्टीन केसेस को अक्सर पावर, पॉलिटिक्स और मिस्ट्री के एंगल से दिखा जाता है, लेकिन इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से अक्सर पीछे रह जाता है। तो मारिया फार्मर जो कि एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने एप्स्टीन के पास काम करते थे और उन्होंने 1996 में एफबीआई के पास पहली बार रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट ये करते हैं कि उनकी जो 12 साल और 16 साल की सिस्टर है उनकी जो पर्सनल फोटोज है वो उनके पास है। मारिया फार्मर का ये भी कहना है एप्स्टीन के थ्रू उनको धमकी भी मिला था कि जब ये चीज़ तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारी जो घर है उसे जला दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ सवाल ऐसा है जिसकी जवाब अभी भी नहीं है। और सवाल यह है कि इसके पास इतने सारे पैसा कहाँ से आया, क्योंकि एप्स्टीन के पास कोई भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसने केस से एक $600 मिलियन की फॉर्च्यून बना दिया था। और दूसरी सवाल यह है कि उसकी जो मौत हुई जेल में वो कैसे हुई, क्योंकि जिस दिन उसने मरा था उसी दिन उसकी जो सेल के सामने जो 2 कैमरा थी वो खराब हो गई थी और इसके साथ साथ जो गार्ड्स थे उसी दिन सो गए थे फॉल्स एंट्री करने के बाद। देखो दोस्तों कि जो घिसलेन मैक्सवेल है जो एप्स्टीन का दोस्त था वो तो अभी जेल में है और ये जो एप्स्टीन है वो तो मर गया है, लेकिन इनके पास जो दलाल थे, जो लोग लड़कियों को सप्लाई करते थे, उनमें से आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आज़ाद घूम रहे हैं।
और डॉक्यूमेंट से ये भी बताते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े बैंक जैसे कि जेपी मॉर्गन, वो एप्स्टीन की सारी चीज़ों को जानता था और उनको शौक भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैसे इतने साल एप्स्टीन के साथ दिया। सीक्रेट ये नहीं है कि जो एप्स्टीन है उसने क्या किया, सीक्रेट ये है कि उसने जब ये चीज़ कर रहा था कितने सारे लोग देखे हैं और देखने के बावजूद भी आंख को फेर ली है।